दोस्तों, 100 साल पुरानी आत्मा ने कहा, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तब बालाजी का चमत्कार हुआ। आज की ये जो सच्ची घटना है, रहस्य से भरी हुई मेहंदीपुर बालाजी की है। यह मंदिर आगरा से महज 2 घंटे की दूरी पर राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा है और ये अपनी अनोखी परंपराओं और रहस्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे रहस्य जिन्हें सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ हर रोज दोपहर 2 बजे कीर्तन होता है, जिसमें नेगेटिव शक्तियों से मुक्ति दिलाई जाती है। यहाँ प्रसाद को न तो खाया जा सकता है, न घर ले जाया जा सकता है, बल्कि मंदिर से निकलते समय प्रसाद को पीछे फेंक देना होता है। मेहंदीपुर बालाजी में आने वाले भक्तों को कुछ खास नियमों का पालन करना पड़ता है। उन्हें 1 हफ्ते तक लहसुन, प्याज, मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना होता है। ये वो जगह है जहां अगर किसी के शरीर में कोई बुरी आत्मा आ गई हो तो सिर्फ यहां पहुंचते ही उसका अंत हो जाता है। ये मंदिर 8वीं शताब्दी का है और यही वह पावन स्थान है जहां भगवान हनुमान जी स्वयं प्रकट हुए थे। और यही सच्चाई आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। ये बात है कोटा के 2 युवकों की जो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे, रवि और कैलाश। एक बार ये दोनों अपनी गाड़ी में किसी काम से एक सुनसान रास्ते से जा रहे थे। रास्ता सुनसान था और सफर लंबा। रास्ते में कैलाश को कुछ जरूरी सामान लेना था और रवि को लघु शंका लगी, तो उन्होंने गाड़ी एक दुकान के सामने सड़क किनारे रोक दी। कैलाश सामान लेने चला गया और रवि वहीं पास में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लघु शंका के लिए चला गया। शंका पूरी करके रवि उसी पेड़ के नीचे बैठ गया और कैलाश के लौटने का इंतजार करने लगा। इस मोड पर दर्शकों से इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों, अगर आप भी भगवान हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में एक बार जय हनुमान जी जरूर लिखिए। अब रवि इंतजार कर ही रहा था। थोड़ी देर बाद कैलाश आया और दोनों फिर गाड़ी में बैठकर अपने अपने घर चले गए। कैलाश ने रवि को सही सलामत उसके घर छोड़ा और खुद भी अपने घर चला गया। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। रात होते होते रवि के शरीर में अजीब अजीब झटके शुरू हो गए। वो एकदम अजीब हरकतें करने लगा। आधी रात के बाद उसने अकेले अपने एक हाथ से डबल बेड का पूरा पलंग उठा लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया। कभी टेबल उठाकर फेंक देता तो कभी घर में पड़ा सामान इधर उधर कर देता। घर वाले बुरी तरह डर गए। तुरंत उन्होंने कैलाश को बुलाया, जो उसका सबसे करीबी दोस्त था। कैलाश ने कहा, अंकल, मैंने तो इसे बिल्कुल ठीक ठाक घर पर छोड़ा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। अब घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो गए। सुबह तक तो हालात और बिगड़ गए थे। रवि जब भी खाना खाने बैठता तो खाना खत्म ही नहीं होता। कभी वो अचानक बेहोश हो जाता तो कभी खुद ही फिर होश में आ जाता। इन सब अजीब हरकतों को देखकर घर वाले हैरान परेशान थे। फिर किसी ने सलाह दी कि एक विद्वान बाबा हैं जो ऐसी चीजों की पहचान कर सकते हैं, उन्हें बुलाया जाए। बाबा आए, रवि को देखा और बोले, सब सामान्य लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो चले गए, रवि फिर से वही हरकतें करने लगा। इस बार तो हद ही हो गई। उसने 7 किलो का बाट एक हाथ से उठाया और सीधा घर से बाहर निकल आया। लोग हैरान रह गए। फिर उसने वो भारी तराजू, जिसे 2 लोग भी मुश्किल से उठा पाए, उसे एक हाथ से पकड़कर गोल गोल घुमाने लगा। पूरा परिवार सन्न रह गया। अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे। किसी जानकार के सुझाव पर एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया गया जो इन सब घटनाओं से परिचित थे और प्रेत शरीर से आत्मा निकालने का अनुभव रखते थे। उनके पास सिद्ध मंत्र होते हैं और शक्ति होती है। उन्होंने आते ही कहा, इसके अंदर किसी प्रेत का साया आ गया है। अब सवाल था, क्या किया जाए? उस सिद्ध महात्मा ने कहा, मैं पूछता हूं कि ये कौन है, कहां से आया है और क्यों इस शरीर में आया है। रवि को विधिपूर्वक बैठाया गया। क्रिया शुरू हुई और असर भी दिखने लगा। रवि के अंदर से आवाज आई, हम 100 साल पहले मर गए थे। हमने खुद को फांसी लगा ली थी। महात्मा ने पूछा, क्यों, किस लिए फांसी लगाई थी? प्रेत बोला, हमने किसी से कर्ज लिया था, चुका नहीं सके। उस जमाने में अगर कोई कर्ज नहीं चुका पाता था तो समाज से निकाल दिया जाता था, उसे अपमानित किया जाता था। हम अपमान के डर से खुद को फांसी लगा बैठे। ऊपर गए तो कोई हिसाब नहीं मिला। जो आत्मा स्वयं आत्महत्या करती है, उसे जितना जीवन शेष था उसका 10 गुना प्रेत योनि में भटकना पड़ता है। अब जरा सोचिए, अगर किसी का जीवन 100 साल का है और वह 50 साल में आत्महत्या कर ले तो 50 को 10 से गुना करो, 500 वर्ष। 500 वर्षों तक प्रेत योनि में भटकना पड़ता है और भी अनेक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। प्रेत बोला, मेरे साथ वही हो रहा है। अब पूछा गया, तुम इस लड़के के शरीर में क्यों घुसे? प्रेत ने बताया, हम एक शरीर से निकलते हैं,
और दूसरा ढूंढकर उसमें प्रवेश कर जाते हैं। महात्मा ने पूछा, करोगे? अब प्रेत ने जवाब दिया, इसे समाप्त करेंगे और इसे अपने साथ जोड़ लेंगे। महात्मा बोले, नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसकी क्या गलती थी? प्रेत बोला, ये और इसका दोस्त रात के समय एक बरगद के पेड़ के नीचे रुके थे और इसने उसी पेड़ पर लघुशंका कर दी जिस पेड़ पर हमारा वास था। इस अपराध की वजह से हम इसके शरीर में घुस गए। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, रात के समय सुनसान मार्ग पर या किसी विशेष वृक्ष के पास रुकते समय सावधान रहो। शास्त्रों में ये बातें साफ लिखी हैं, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। प्रेत बोला, इसने ध्यान नहीं दिया और अब हम इसके अंदर आ गए हैं। इतना कहकर वो शांत हो गया। सिद्ध महात्मा ने पूरी शक्ति से प्रयास किया, लेकिन आत्मा निकल नहीं रही थी। प्रेत ने साफ कह दिया, अगर ज्यादा कोशिश की तो इसके साथ साथ तुम्हें भी समाप्त कर देंगे। दोस्तों, कुछ आत्माएं इतनी प्रबल होती हैं कि वो जिसके अंदर जाती हैं उसे नष्ट कर देती हैं। अब परिवार डर गया, घबरा गया। तब किसी ने सुझाव दिया, इसे मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाओ, वहां ये लड़का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रवि के माता पिता, उसका दोस्त कैलाश और कैलाश के दोस्त संजय समेत 5 लोग कोटा से रवाना हुए। जयपुर के काले हनुमान जी से होते हुए बालाजी की यात्रा शुरू हुई। शाम के 6 बज चुके थे। अचानक रास्ते में रवि के अंदर फिर आत्मा आ गई। सबने उसके हाथ पैर बांध दिए कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए। जैसे जैसे बालाजी का मार्ग पास आता गया, उसकी शक्ति बढ़ने लगी। उसने रस्सियां तोड़ दी और फिर गाड़ी चला रहे कैलाश की गर्दन पकड़ ली। बहुत जोर से पकड़कर कहने लगा, तू मुझे वहां ले जा रहा है जहां जाकर मैं इसके शरीर से मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। गाड़ी चल रही थी। माता पिता घबरा गए। संजय भी साथ बैठा था। काफी प्रयासों के बाद कैलाश की गर्दन छुड़ाई गई। इस बीच संजय ने रवि के मुंह पर एक मुक्का मारा, जिससे रवि का एक दांत टूट गया। लेकिन गाड़ी चलती रही। सामने से बस आ रही थी। घना अंधेरा था, तेज रफ्तार थी। रवि के अंदर की आत्मा गाड़ी की स्टीयरिंग को कंट्रोल करना चाह रही थी। वो गाड़ी को नहीं रुकने दे रहा था। छीना झपटी चल रही थी। रवि गाड़ी को बस के अंदर ठोकने ही वाला था। तभी हुआ चमत्कार। जंगल की ओर से अचानक एक वानर प्रकट हुआ। उसने गाड़ी को जोर से धक्का दिया और वो गाड़ी जो बस से टकराने वाली थी सीधे सही रास्ते पर चलने लगी। मेरी आंखें बंद थीं। सब कुछ लाल लाल दिख रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रवि की पकड़ ढीली हो गई। वो बड़बड़ाने लगा, तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? और फिर शांत होकर बैठ गया। 10-15 मिनट बाद कैलाश ने गाड़ी रोकी। सब सुरक्षित थे। सब मेहंदीपुर बालाजी पहुंचे। वहां के विद्वान पंडितों से मिले, सारी बात बताई। उन्होंने कहा 2 दिन यहां रुक जाओ। सब रुक गए। 2 दिन बाद उन्होंने जो कहा, वाह सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया, जब आपकी गाड़ी चल रही थी उसी समय एक विशाल वानर आकार आपकी रक्षा कर गया। उसने उस प्रेत के मुख पर मुक्का मारा और उसके मुंह से लार बहने लगी। वही क्षण था जब आत्मा शरीर छोड़ गई। और ध्यान देने वाली बात तो ये थी कि कैलाश ने उन्हें कार वाली घटना नहीं बताई थी। फिर भी उन्होंने सब कुछ सही सही कह दिया। दोस्तों, हमारी यून सबकी जान बचाने वाला कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी थे। उनका विश्वास सच्चा था, इसलिए प्रभु प्रकट हुए। जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर आपको यह सत्य घटना सच में चमत्कारी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जय हनुमान जी। और ऐसी ही सच्ची चमत्कारी घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। मेहंदीपुर बालाजी महाराज की जय।